जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को जो जानकारी दूंगी वह है लाल चिरमू की। लाल चिरमू सबसे ज़्यादा माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने से इसकी जो दाने हैं जिसकी माला बनाई जाती है, लेकिन यहाँ बहुत सारे क्षेत्र में तंत्र में काम आता है। इसका तिलक बनता है, इसके नीचे बैठकर माँ लक्ष्मी की साधना होती है और बहुत सारी हमारे यहाँ काफ़ी मात्रा में है लाल चिरमू। लेकिन हमने इसको ऐसा नहीं है कि एक जगह लगाया, हमने कहीं भी लगा दिया और अब तो यह स्वतः ही निकल आते हैं। तो आज मैं आप लोगों को लाल चिरमू का एक छोटा सा प्रयोग दूंगी जो बच्चों की नज़र के लिए है। मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कि मैं तंत्र में सरल और आसान से प्रयोग देती हूँ, लेकिन इन वनस्पतियों को आप अच्छे नक्षत्र में लेते हैं तो ही यह काम आती है, वरना आप ऐसे तो कहीं भी उगी होती है जड़ी बूटियाँ पेड़ पौधे चाहे उगे रहे, लेकिन आप इनको एक देवी की तरह पूजते हैं और अच्छे योग में इनको लेते हैं। हर एक वनस्पति लेने का मंत्र है, योग होता है, नक्षत्र होता है, उसी में ही इनको ली जाती है और हमेशा एक दिन पहले निमंत्रण देने के बाद ही वनस्पति को ली जाती है और पूरी विधि के अनुसार यदि आप इनको लेते हैं तो यह काफ़ी चमत्कारी प्रभाव दिखाती है। तो आज मैं आप लोगों को जो लाल चिरमी है उसी की जानकारी दूंगी, उसका पौधा दिखा देती हूँ। अभी उसमें फल भी है लेकिन बहुत छोटे छोटे से फल हैं। बाकी की और जो चिरमी है जिससे कि काले दोमों वाली चिरमी है, सफ़ेद वाली, सब में फल, बहुत सारी में फल पक चुके हैं अभी, लेकिन बहुत ऐसी चिरमी जिसमें फल नहीं, जैसे लाल वाली इसमें अभी नहीं पके हैं। यहाँ नवंबर के महीने में तैयार हो जाएगी। तो मैं हमेशा आप लोगों को वही सरल सी चीज़ें देती। इसके हज़ारों प्रयोग हैं, चाहे संतान प्राप्ति के लिए हो, वशीकरण के लिए हो, इसका तिलक बनता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मैं आप लोगों को हमेशा इसकी जानकारियाँ देती रहती हूँ। लेकिन बहुत सारे भक्त हैं जो फिर उस हिसाब से काम करते हैं कि माता जी यह चीज़ें हमको चाहिए तो सही, लेकिन भाई माता जी से ही बोलते हैं कि वो पार्सल भी माता जी ही करवा दे, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं तो ये चाहती हूँ कि आप लोग घर बैठे अपने घर के ऊपर इन पौधों को लगाइए और आप इनका प्रयोग कीजिए। तो मैं आप लोगों को लाल चिरमू दिखा देती हूँ, इसी के साथ साथ मैं इसका प्रयोग भी आपको बता देती हूँ। आप इसको यदि बच्चे के ताबीज़ में रवि पुष्प में ली हुई लाल चिरमी की जड़ को चांदी के ताबीज में भरकर बच्चे के गले में धारण करवा देते हैं, तो रवि पुष्प में आप जब लेते हैं तो आपको सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप बोलना चाहिए या फिर ओम नमो चामुंडाय विच्चे का जाप, क्योंकि यह जो दोनों मंत्र हैं वह हर एक वनस्पति में आपको दूसरे मंत्र नहीं आ रहे हो तो यह सिद्ध मंत्र हो तो आप इससे इन चीज़ों को ले सकते हैं। और यह जैसे कि नज़र टोना टोन का है या फिर तिलक बनाना में यह काफ़ी प्रभावशाली होते हैं, आप इन चीज़ों को ले सकते हैं। और आप सोमवार के दिन इस वनस्पति का, जैसे कि रविवार के दिन आपने रवि पुष्प में ली, फिर आपने रवि पुष्प में इसका अभिमंत्रित कर कर इसको मंत्र से उच्चारण कर कर इसको सिद्ध कर लिया, फिर आप इसको सोमवार के दिन चांदी के ताबीज़ में भरकर बच्चे के गले में धारण करवा सकते हैं। तो बच्चे को नज़र टोना टोन का, बुरी चीज़ों से बच्चा हमेशा बचा रहता है, छोटा बच्चा। ऐसी बहुत सारी वनस्पतियाँ हैं जो तंत्र में काफ़ी चमत्कारी प्रभाव दिखाती है और मैं हमेशा आप लोगों को देती रहती हूँ। लेकिन अच्छे नक्षत्र में ज़रूरी है इनको लेना, जैसे रवि पुष्प, गुरु पुष्प, ग्रहण काल या फिर होली, दीपावली या कृतिका नक्षत्र हुआ, रोहिणी नक्षत्र हुआ, भरणी नक्षत्र, ऐसे बहुत सारे, लेकिन इनके दिन भी होते हैं। तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ वनस्पति दिखा देती हूँ और आप सारा चीज़ें अच्छे से समझते हैं तो आपको सारी चीज़ें समझ भी आती है और आप लोग यह प्रयोग आसानी से कर पाते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ लाल चिरमी। यह है लाल चिरमी और यहाँ इसके फल हैं, अभी फल पके नहीं हैं। यह मैंने यहाँ पर पूजा के लिए ही लगाई है कि मैं यहाँ से आसानी से, बाकी की बागुड़ों में है तो इसमें काफ़ी फल भी लगे हैं, अभी अच्छे गुच्छे में फल लगे हुए हैं। यह देख सकते हैं आप, इस प्रकार से यहाँ गुच्छों में फल लगे हैं। यह फल 15 से 20 दिन में पक जाएंगे। तो यही है लाल चिरमी। यहाँ पहले इससे सोना तोला जाता था, इसको रति भी बोलते हैं, लाल रति बोलते हैं।
यहाँ बहुत सारे कार्यों में चमत्कारी प्रभाव दिखाती है। तो लाल चिरमी का प्रयोग आप बच्चे की नज़र के लिए कर सकते हैं। रवि पुष्प में ली गई लाल चिरमी की जड़ को आप चांदी के ताबीज में भरकर बच्चे के गले में धारण करवा देते हैं तो नज़र, टोना टोनका, यह सारी चीज़ों से बच्चा हमेशा बुरी आत्माओं से, सारी चीज़ों से सुरक्षित रहता है जब तक वह जड़ी रहती है। लेकिन इन जड़ी में क्या होता है कि यहाँ पानी घुसने से ख़राब भी हो जाती है, इसका प्रभाव खत्म हो जाता है। ग्रहण काल आता है तो इन वनस्पतियों का जो चीज़ें हैं वह कम हो जाती है, तो उनको फिर से सिद्ध करनी होती है। यह चीज़ें मैं हमेशा बताती हूँ। तो आपको लाल चिरमी की जड़ ही लेनी है तो आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी होती है। हमारे यहाँ पहला, आज से 7-8 साल पहला जो एक यज्ञशाला थी, उसके ऊपर पूरी यज्ञशाला के ऊपर गुरुजी ने लाल चिरमू की जो लता है वहाँ उसके ऊपर चढ़ा दी थी। फिर मैंने कंटिन्यू 2 साल तक उसके नीचे बैठकर साधना की थी। कम से कम हमारे जो चिरमू था लाल वाला, हर साल उस चिरमू में से 3 से 4 किलो चिरमू निकलते थे। तो वहाँ चिरमू गुरुजी कुछ विशेष औषधि के रूप में काम लेते थे, बाल उगाने के लिए लेते थे और भी बहुत सारी जगह गुरुजी इसका वितरण करते थे। लेकिन अब यहाँ पर बहुत कम है क्योंकि हमने यह काम 2-3 साल से गुरुजी के ने ही बंद कर दिया था। तो यहाँ सिर्फ हमारे पास में हम उनको देवी की तरह पूजते और उसी हिसाब से रखते थे। तो आज मैं आप लोगों को जो जानकारी दूंगी वह है लाल चिरमू की। लाल चिरमू धन प्राप्ति के लिए इसकी माला बनाकर यदि आप माँ लक्ष्मी का जाप करते हैं तो आपको लक्ष्मी साधना में ज़बरदस्त सफलता प्राप्त होती है। दूसरा, इसकी माला बनाकर घने कोहरे के साथ सुबह का हमारे यहाँ का दृश्य जो बहुत ही अच्छा आप देख सकते हैं। जो सुबह का दृश्य है वह इतना सुंदर है, देखने में हो चुके हैं। तो यह सुबह का दृश्य जो बहुत सुंदर है। इसके छोटे छोटे से बेबी है, लेकिन उन बेबी को बहुत खतरा भी होता है सर्प वगैरह से। इसमें बड़े बड़े जो सांप होते हैं पानी वाले, वो छोटे छोटे बेबी को खा जाते हैं, वहाँ तैर रहे हैं। तो यह हमारे यहाँ सुबह का दृश्य है। पूरे ब्लॉक में बने रहिए। आज मैं आप लोगों को उस वनस्पति की जानकारी दूंगी जिससे आप घर बैठे सारी चीज़ें कर लो। हम दोनों आए थे घूमने के लिए, यहाँ मेरे साथ ही है। पूरे ब्लॉक में विस्तार से बने रहिए। मैं उस वनस्पति को भी दिखाऊंगी और उसकी जानकारी भी दूंगी कि आप उसको नज़र, टोने टोन के महिलाओं की बहुत सारी बीमारियों के लिए काम ले सके। दूसरा, मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कि यहाँ हमेशा मेरे साथ ही रहता है। मैं कहीं भी जाती हूँ थोड़ी देर नहीं छोड़ता है। सिर्फ रात्रि के समय जब मैं रूम में रहती हूँ तभी यह मेरे पास नहीं आता है, वरना मुझे थोड़ा भी नहीं छोड़ता। जिस प्रकार अमन प्यार करता है यह भी करता है। यह मुझे माँ की तरह ही प्यार करता है और बहुत उस हिसाब से रहता है। मतलब मेरी इतनी सुरक्षा करता है कि इंसान से भी ज़्यादा, और मैं भी उसी प्रकार से रखती हूँ। या 7 साल का हो चुका है हमारे घर। गुरुजी इसको बहुत प्यार करते थे। जब गुरुजी थे तो मैं कम प्यार करती थी। एक इसकी साथ की इसकी बहन थी, मैं उसको ज़्यादा प्यार करती थी, गुरुजी इसको करते थे। फिर गुरुजी मुझ पर चिल्लाते थे कि तुम उससे ज़्यादा प्यार करती हो, उससे नहीं करती हो। लेकिन गुरुजी के बाद से मैं इसका बहुत ध्यान रख रही हूँ। यह गुरुजी के जाने के बाद बहुत अकेला हो गया था। मुझे 1 सेकंड के लिए नहीं छोड़ता। कभी मैं 1 घंटे इसको ना दिखूँ तो यह पागल हो जाता है। हर एक रूम में चेक करता है, हर जगह करता है। मैं थोड़ी देर आश्रम से बाहर निकलूँ यह मेरे साथ हो जाता है। तो जानवर का प्यार इंसान से ज़्यादा है आज के उसमें। और मैं सभी को बोलती हूँ हमेशा, जो हमारे यहाँ भारतीय डॉग है देसी, उनको ही पालिया। काफ़ी उस हिसाब के होते। रात्रि के समय हमारे आश्रम के अंदर कोई नहीं आ सकता। दिन में सभी लोग आते हैं, किसी को यहाँ कुछ नहीं करता। लेकिन रात के समय 6 बजे के बाद तो यहाँ कोई आ ही नहीं सकता। सबको पता है कि गुरुजी के आश्रम के ऊपर जो उनके 2-3 डॉगी है वो किसी को नहीं आने देते हैं, क्योंकि अब पूरी रात इस तालाब के ऊपर घूमता रहता है और इसी हिसाब से हमको भी नहीं सोने देता। इतना चिल्लाता है यार रात भर, चाहे सांप हो या कुछ भी जानवर हो। रात्रि के समय भी सांप घुसा था घर में। जब अमन ने सांप को भगाया तब जाकर यहाँ सोया, वरना नहीं सोया। चलते हैं, चलो बेटा, चलो। क्या चाहिए आपको? और बाप रे, चलो आ जाओ।
चलो घर चलते हैं, तो आप लोग पूरे ब्लॉग में बने रहिए। अब यह मेरे साथ ही जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ ऊपर बैठी थी तो यह भी मेरे साथ ही था। तो इसी प्रकार के होते हैं यहाँ जानवर। यहाँ हमारे यहाँ सुबह का दृश्य है जो इस प्रकार से है। तो आज मैं आजा आजा, बस यहाँ जैसे ही मैं निकलती हूँ शांत हो जाता है। या कुछ देख रहा होगा रोड के ऊपर कुत्ते वगैरह आते हैं तो फिर यह देखता भी रहता है। तो यह सुबह का दृश्य है जो बहुत अच्छा है। तालाब में कमल के फूल खिले हुए हैं, लेकिन थोड़ी दूरी पर हैं, उस साइड हम जा नहीं सकते, काफ़ी मात्रा में ओस है और इसी प्रकार का दृश्य है। तो आज मैं आप लोगों को जो जानकारी दूंगी वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप पूरा ब्लॉग देखिए, देखने के बाद में आप इन वनस्पतियों को आराम से ले सकते हैं और प्रयोग कर सकते हैं। मैं वही प्रयोग देती हूँ जो आप लोग घर बैठे और आराम से करें। तो यहाँ पर मैंने बहुत इतने प्रकार की जड़ी बूटियाँ लगाई है, बहुत उस हिसाब की, और मैं विस्तार से सभी चीज़ों की आप लोगों को जानकारी देती भी रहती हूँ। तो सुबह का दृश्य बहुत ही अच्छा है हमारे यहाँ। यह जो नीम है, यह बकायन का पौधा है, और यह बकायन का पौधा इस प्रकार से सुबह का दृश्य है जो घना कोहरा है, और कोहरे के साथ में मौसम बहुत अच्छा है, क्योंकि लगता है एक छोटी सी बारिश ही हुई है। इस समय का यहाँ का दृश्य है। तो यही चीज़ें हमारे यहाँ। आइए आप लोगों को मैं माता रानी के दर्शन करवा देती हूँ। आज हमारे यहाँ रात से लाइट नहीं है, क्योंकि यहाँ कल हुई थी बारिश, और अभी बारिश के बाद में सुबह के टाइम काफ़ी कोहरा है, आप देख सकते हैं दूर, जैसा मैं बता रही हूँ। और इसी हिसाब का दृश्य है। अभी मंदिर में भी अंधेरा है, क्योंकि बाहर कोहरा है, फिर भी मैं आप लोगों को माता रानी के दर्शन करवा देती हूँ। मंदिर में काफ़ी कोहरा है और कोहरे के साथ यह दृश्य है। तो आज के भगवती के दर्शन जब तक होगा, मैं ज़रूर आप लोगों को भगवती के दर्शन घर बैठे करवाऊंगी, और आपकी जो भी मनोकामना हो भगवती से ज़रूर मांगिए। आपको घर बैठे ही भगवती सुनती है। वह तो अंतर्यामी, आप कहीं से भी इनके लिए आपके लिए प्रार्थना करो, ज़रूर पूरी करती है। घना कोहरा है, और यहाँ मुश्किल अब 12 बजे तक कोहरा ऐसा ही रहेगा, और 12 बजे के बाद ही कोहरा खुलेगा, क्योंकि जब तक अच्छे से धूप नहीं निकलती है तब तक हमारे बहुत सारे पेड़ हैं जिनसे अभी पत्र गिर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनसे पत्र गिरते हैं। अभी मैं ये गुरुदेव हैं जो मेरे पति महाराज भी हैं, और मेरे गुरु भी यही है। मैं चीज़ें हमेशा सभी को ऐसे तो बताती रहती हूँ। इनको प्रकृति बहुत पसंद थी, मैंने सारी चीज़ें प्रकृति के बीच ही की हैं। गुरुजी का शरीर नहीं है, लेकिन आत्मा हमेशा, मैं तब तक रहूँगी, मेरे साथ ही रहेगी। मैं बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों को बताती